Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel code tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? So before going towards the problem ना 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या था, नॉर्मली आपको एक स्ट्रिंग दी हुई थी और आपको वही आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना था. ठीक है, अब आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते टाइम ना तो जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है उनको खुद ही सोचो. क्या होता है सबसे पहले तो कि कभी भी जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जीरो आ गया है, सही है, तो आप जीरो और वन को एक नहीं बना सकते. मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं बना सकते जहां पे जीरो और वन हो, क्योंकि जीरो और वन आफ्टर ऑल काउंट तो सिर्फ वन से ही होगा. हाँ, तो आप वन को अकेला बना लो लेकिन जीरो और वन आप नहीं ले सकते हो. ठीक है, अच्छा अब भैया जैसे जीरो से कोई एंड हो सकता है क्या? हाँ, 10 एंड हो सकता है. मतलब जीरो से एंड तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इवन एक और जीरो आ जाए, 100 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जीरो वन या डबल जीरो वन ये सब नहीं हो सकते. ठीक है, तो इन चीज को ध्यान में रखना. बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डीएफएस सॉल्यूशन से करो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा. आपको मेंटेन क्या करके रखना है कि आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ चार पार्ट्स करने हैं, चार से ज्यादा पार्ट्स नहीं करने, एक दो तीन चार. ठीक है, चार पार्ट्स करने हैं. क्यों करने हैं? क्योंकि आईपी एड्रेस में चार ही होते हैं. डॉट आईपीवी 4 की अगर अपन बात करें तो. ठीक है, और उसके अलावा क्या कि 0 से 255 तक ही मेंटेन करके रखना है. अच्छा, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. देखो समझो, यहाँ पे था क्या, इनिशियली एक स्ट्रिंग दी हुई थी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है. अब इस स्ट्रिंग में अपने को करना क्या है कि इसको ना एक वैलिड आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब वैलिड आईपी एड्रेस की कंडीशंस अपन लिख लेते हैं. पहले आराम से सारी की सारी कंडीशंस लिखेंगे और उसके बाद में इसके आउटपुट को देखेंगे कि क्या उसी के हिसाब से आउटपुट आ रहा है या कुछ चेंज है. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन कि 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए रेंज, जिसमें ये दोनों नंबर क्या है, इंक्लूसिव. कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं. ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये अपनी ये हो गई है. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी ना लीडिंग जीरोज नहीं आने चाहिए. मतलब स्टार्टिंग में जीरोज नहीं आने चाहिए, तो स्टार्टिंग में जीरोज नहीं आने चाहिए. ये स्टार्टिंग में जीरोज से क्या मतलब हो गया? लेट जस्ट सपोज आई एम सेइंग कि यहाँ पे होता 2 5, 5 आपने एक ले लिया पॉइंट. ठीक है, और यहाँ पे मान लो जीरो भी होता तो आप 0 2 5 नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो सेंस बनाएगा वो सेंस क्या बनाएगा कि ये 25 है. ठीक है, तो जीरो का क्या सेंस हुआ यहाँ पे? तो आप जीरो यहाँ पे नहीं ले सकते. अगर यहाँ पे जीरो होता तो ये कोई वैलिड आईपी एड्रेस बनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 255 से आप ज़्यादा नहीं ले सकते और यहाँ पे आप जीरो ले नहीं सकते. तो आप यहाँ पे ये कर सकते थे कि 255 या पॉइंट, अब जीरो आ गया ना तो जीरो को यहाँ पे ले लो, अलग से एक पॉइंट बना लो और फिर 255 और आगे जो भी आपको चलाना है वो आप चला सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो जीरो यहाँ पे ही आएगा. अच्छा, एक बात और बताओ कि अगर मान लो जीरो यहाँ पे आ जाता तो हाँ, तो आप 20 भी एक पॉइंट ले सकते थे अगर आप लेना चाहो तो, और 205 भी एक पॉइंट ले सकते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है. ठीक है, हाँ, तो अपन ने क्या समझा कि जीरो अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो अपने को वो कंडीशन वहीं पे स्टॉप कर देनी है, वहां पे अलग से अपने को जीरो के लिए एक पॉइंटर चलाना पड़ेगा. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं. ठीक है, दो कंडीशंस तो ये हो गई कि एक तो 0 से 255 होना चाहिए, एक अपने स्टार्टिंग में जीरोज नहीं आने चाहिए. और तीसरी कंडीशन क्या? तीसरी कंडीशन अपन खुद ही लिख लेते हैं क्या कि 4 पॉइंट से होनी चाहिए. हाँ, तो पॉइंट्स अपने को हर बार मेंटेन करके रखने पड़ेंगे कि 4 पॉइंट से होनी चाहिए. ठीक है, और कोई कंडीशन है भैया? और तो क्या कंडीशन होगी, इतनी सारी कंडीशन तो आपने लिख दी. बोले चलो ठीक है, तो एक थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेंगे अपन. ठीक है, ये एन क्यूब जा रही है, कितनी जा रही है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो कि अपन ने देख लिया बस कि ये अपने कुछ कंडीशंस हैं और इस कंडीशंस के हिसाब से अपने को सॉल्यूशन बिल्ड करना है. लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन आया कैसे बेसिकली. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपने एक स्ट्रिंग दी हुई थी. हाँ, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना था. आईपी एड्रेस के लिए अपन क्या बोल रहे थे? बोले 0 से 255 तक की रेंज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो अपन इनिशियली क्या किया, बोला नहीं, मैं तो 255 लिया है ना आंसर ने, मैं तो 255 नहीं लूंगा, मैं तो 25 लूंगा. 25 भी तो है एक वैलिड, ले लो क्या दिक्कत है. तो आपने बोला जैसे 25 भी छोड़ो, आपने तो बोला जैसे मैं 2 के आगे पॉइंट लगा दूंगा, बोला लगा लिया. फिर 5 के आगे भी एक पॉइंट लगा दूंगा, बोला लगा लिया. फिर अगले 5 के आगे भी एक पॉइंट लगा दूंगा, बोला लगा लिया. अब बताओ 3 पॉइंट्स आ चुके हैं. हाँ, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग बच चुकी है. हाँ, अब इसको लास्ट पॉइंट में आना पड़ेगा क्योंकि चार ही हो सकता था बिल्कुल. हाँ, तो ये 255 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई. बोला हाँ ठीक है, तो मैं ये तो नहीं ले सकता, तो मैं ऑफकोर्स ये नहीं लूंगा. ठीक है, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये मैं ये नहीं ले सकता ना, तो मैं एक काम करता हूँ, जो सेकंड लास्ट थी ना उसको दो वैल्यूज दे देता हूँ. कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, दो वैल्यूज दे सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है. ठीक है, उसके बाद में क्या चेक कर रहा हूँ मैं, क्या अब मेरे लास्ट वाली स्ट्रिंग में पूरे आ पाएंगे? बोला नहीं, अभी भी इतने बाकी है, नहीं आ पाएंगे, ये 255 से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए. ठीक है, तो अब मैं ये भी नहीं ले सकता. तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि बोला मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं थर्ड जो वैल्यू थी अपनी उसमें 52 से ज़्यादा दे सकता था क्या. तो 52 से ज़्यादा मतलब क्या हो गया, 5 to 5. कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं. क्या 5 5 दिया जा सकता था? बोला नहीं.
525 तो 255 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बोला मैं ये भी नहीं दे सकता। बोला ठीक है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, जो सेकंड वैल्यू है उसको 5 देने की जगह उसको 55 दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं वापस वही करता हूँ कि 2 से स्टार्ट हो जाता हूँ, 255, या फिर मैं पहले 2 दूंगा, उसके बाद में मैं देखूंगा कि क्या मेरा आगे बन सकता है। बोला नहीं बन सकता, फिर मैं इसको 255 कर दूंगा, फिर मैं आगे देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। बस ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अपन बना सकते थे, पॉसिबल थे या नहीं वो अपन अपनी कंडीशंस के हिसाब से बोलेंगे, तो ऑफकोर्स ये बात है पॉसिबल तो नहीं थे, पॉसिबल सिर्फ यही थे। ओके, ठीक है, तो बस अपने को क्या करना है, अपने को सारे के सारे जो पॉसिबल कंडीशंस है, मतलब कि जो बन सकती हैं एक्चुअली, वो सारी की सारी कंडीशंस देखनी है और उनमें से जो पॉसिबल है वो अपने को रिटर्न करवानी है। अच्छा भैया समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा टिपिकल साउंड कर रहा है ये क्वेश्चन। ये कहाँ से टिपिकल हो गया, बस अपने को इसके ऊपर इटरेट ही तो करना है। अपन ने इटरेट करके ही तो देखा कि अपन पहले तो क्या करेंगे, एक डॉट ले लेंगे। हाँ, हाँ, एक डॉट ले लेंगे और अपन बोलेंगे कि अब इन सारे डॉट्स को, जैसे यहाँ पे एक और डॉट ले लिया और यहाँ पे एक और डॉट ले लिया, पहला तो अपन क्या करेंगे, बोला इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, बोला इसमें नहीं आ पा रहा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब इन दोनों डॉट्स के साथ में खेलेंगे, यहाँ पे अपन फिट करने की कोशिश करेंगे, बोला यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फिर इसके बाद में इसके साथ एंड फाइनली इसके साथ। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसको एक बार समझ लेते हैं और अच्छे से। देखो जैसे आपने 2 5 और 5 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, ये वैलिड था। हाँ ये वैलिड था। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, 255 को एक और बार ले लिया। अच्छा, 255 ले लिया भैया एक और बार। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 111 एक और बार ले लिया। ठीक है, सारे वैलिड है। हाँ, और 35 एक और बार ले लिया, ये वैलिड था। हाँ, ये अपने आंसर में भी था, ये रहा। ठीक है, और ये अपनी सारी की सारी कंडीशंस को भी फॉलो करा था, तो ये अपना हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, बोले यहाँ पे तो ये तो सेम रहने दिया, यहाँ पे 11 कर दिया और यहाँ पे 135 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, अच्छा भैया और यहाँ पे आपने चेंजेस क्यों नहीं करवाए, यहाँ पे तो 2 डिजिट कर ही सकते थे आप एक बार। ठीक है, 2 डिजिट कर सकते थे अपन, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे अपन करते हैं 25। ठीक है, और अगर अपन उसके आगे पॉइंट लगाते थे तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये 5 से स्टार्ट हो जाती है वाली डिजिट। हाँ, और अपन सिर्फ एक डिजिट को टू की रख पा रहे थे, बाकी सबको 3 की रखनी थी। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अगर 5 to 5 होता तो वो क्या हो जाता, ये वाली कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ, तो यहाँ से तो अपन मोर ओवर द केस सिनेरियो समझ सकते थे, लेकिन अब अपने को बस यही पार्ट को कोड करना है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। हाँ, अब इसको कोड करेंगे, देखो बोला इसी को कर दोगे? बोला और तो क्या है, इसी को करने क्योंकि अपने को सारे के सारे कंडीशंस तो देखनी पड़ेंगी। बोला ठीक है, बताओ कैसे करोगे इम्प्लीमेंट। देखो क्या होगा, यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने बोला जैसे इस वेक्टर के अंदर अपन आए। ठीक है, ये अपना इनिशियली फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर अपन आ गए। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आते ही अपन ने क्या बोला, बोला एक तो अपन ने बना दिया वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट, जो कि अपना आपको अच्छी बात है आंसर स्टोर करा रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या बनाया, बोला एक स्ट्रिंग आईपी बना लिया। स्ट्रिंग आईपी क्या है, कुछ भी नहीं है, ये टेम्परेरी स्ट्रिंग है, जिसके अंदर अपन हर बार ये जो कंडीशन होंगी ना, हाँ ये बनाएंगे, बना बना के अपने को चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये अपन हर बार किसमें बना लेंगे, आईपी नाम की एक स्ट्रिंग बना लेंगे, टेम्परेरी स्ट्रिंग बना लो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे कुछ तो फंक्शन कॉल कर दिया और लास्ट में क्या करा, आंसर को रिटर्न करा दिया, मतलब ये जो रिजल्ट था इसको रिटर्न करा दिया, मतलब इस फंक्शन में ही हो रहा है सारा का सारा काम। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। बस इस फंक्शन को समझ के आ जाते हैं, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन में पास क्या क्या कर दिया भैया, देखो पास कुछ नहीं किया, एक तो स्ट्रिंग पास करी है जो अपने को इनिशियली गिवन थी। बोला ठीक है, एक अपन ने जीरो पास किया है, जो कि बेसिकली क्या है कि अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, तो स्ट्रिंग की जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फिर एक और जीरो किया है कि अभी तक अपने कितने डॉट्स आ चुके हैं। बोले ठीक है, वो भी जीरो है। एक अपन ने क्या किया, ये टेम्परेरी स्ट्रिंग पास कर दिया है, और एक अपन ने क्या है, रिजल्ट पास कर दिया है। ठीक है, हाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है कि एक जीरो है एक स्टार्ट है, क्या है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी नीचे की जो इनिशियलाइजेशन है ना, वो इसी हिसाब से है कि आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, स्ट्रिंग एस थी, वो तो अपनी जो अपने को स्ट्रिंग मिल रही थी वही थी। स्टार्ट अपन ने क्या किया, जीरो से किया है, जीरो पॉइंट से स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टेप्स अपनी जीरो हैं। हाँ, आईपी ये अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग है, और रिजल्ट जिसमें अपना आंसर स्टोर रहेगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है आप सबके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में ना इसका रिप्लाई करना है कि अपन ने इसको एंड के साथ में क्यों इनिशियलाइज किया, अपन ने इसका एड्रेस के साथ में क्यों इनिशियलाइज किया, एड्रेस क्यों लिया इसका। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले अपन ने कंडीशंस क्या लिखी हैं, इसको छोड़ दो, देखो ये किसी काम की नहीं है। इनिशियली इनिशियली अपन ने ये लिखा है कि अगर जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है वो लास्ट में पहुंच जाए तो लास्ट में कहाँ से ही पहुंचेगा, छोड़ो इसको। ठीक है, इस कंडीशंस को भी छोड़ो, बहुत ही बढ़िया। सीधा इसके ऊपर आओ, यहाँ पे अपन ने क्या बोला, एक तो इनिशियलाइजर कर दिया नम। ठीक है, नंबर है बेसिकली, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर के लूप में आते ही अपन ने क्या बोला, बोला इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट से करो। ठीक है, तो अभी अपन कहाँ पे, स्ट्रिंग की जीरो पोजीशन पे खड़े हैं। हाँ, तो अपन ने बोला यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपन ने, यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाओ, स्टार्ट प्लस थ्री तक। ठीक है, अच्छा स्टार्ट प्लस थ्री तक क्यों गए, क्योंकि कोई भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है उसके लिए मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, बोला तीन, दो तीन,
सही है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, तो 3 तक ही जा सकते हो ना आप आगे। तो अपन ने क्या बोला कि जहाँ से भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आगे सिर्फ 3 तक जा सकते हैं एट मैक्स। ठीक है, तो अपन ने एक फोर लूप बनाया जिसमें अपन ने बोला हाँ आगे तक 3 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो नंबर है, हाँ, इसको इंटू 10 कराओ प्लस जो अपनी स्ट्रिंग है उसमें से 0 को माइनस कर दो। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये समझ में नहीं आया। देखो नॉर्मली समझो, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन ने क्या बोला, बोला ये देखो अपन 2 पे खड़े थे, हाँ, तो अपन ने क्या किया, इनिशियली नंबर बनाया है 0 से, हाँ, और जैसे आपको इनिशियली उसमें 2 स्टोर करवाना है, फिर आपको 25 स्टोर कराना है। ठीक है, फिर आपको 255 स्टोर कराना है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। नहीं, क्लियर था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो अब आप इनिशियली 2 तो बड़े आराम से उसमें स्टोर करवा सकते थे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको 5 भी उसके अंदर कराना है, इसको 25 बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोला भैया इसको 2 इंटू 10 करना पड़ेगा, हाँ, जो कि आएगा 20। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में 5 को स्टोर कराना पड़ेगा, यही करना पड़ता है हमेशा। हाँ, तो अपन ने इनिशियली क्या बोला कि इनिशियली n इक्वल्स टू 0 है, इसको इंटू कराओ 10 से, हाँ, और फिर बाद में स्टोर कराओ ये जो पहली डिजिट जो भी आ रही है, तो बोला ठीक है 2 आ रही है, तो अपन ने इनिशियली क्या स्टोर करा है 2। उसके बाद में फिर अपन वापस क्या करेंगे, बोला अब n में 2 था, हाँ, तो अब इंटू 10 होएगा, जब अपने को नेक्स्ट नंबर लेना होगा तो 20 हो गया, और प्लस 5 कराते ही क्या आ जाएगा n में 25। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने यही किया है, एन इंटू 10 क्यों कराया समझ में आ गया। बाकी एस माइनस एस आई मतलब क्या है, वो वाली पॉइंट जहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पॉइंट कर रही है। ठीक है, इसमें से माइनस ओ क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पे क्या अपनी स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो अपन ने माइनस करा दिया, जिससे क्या आया, अपना नंबरिक फॉर्म में आ गया, इंटीजर फॉर्म में आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये चेक करो कि क्या ये जो नम की वैल्यू है वो 255 को क्रॉस कर गई है क्या। ओके, अब 255 को क्रॉस कर गई है, ऐसा अपन ने क्यों चेक किया, क्योंकि भैया साफ सीधी सी बात है ना, अभी तो जैसे नम की वैल्यू 2 ही है। ठीक है, बहुत ही सही है, नम की वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये 522 हो गई है, वही है ना, अपन चल तो 3 बार ही रहते, हाँ, लेकिन ये 522 हो गई, तो क्या ये वैलिड है, बोला नहीं। नहीं, ठीक है, तो इसको अपन ने चेक कर लिया, हाँ, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला अगर ये 255 से छोटी है, ठीक है, तो अपनी क्या करो, पहले टेम्परेरी स्ट्रिंग में हाँ ये वाला पॉइंट काउंट कर सकते थे, तो अपन ने ये वाला पॉइंट काउंट करा, और टेम्परेरी स्ट्रिंग में अपन ने क्या करा, इसको ऐड ऑन करवा दिया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो इनिशियली क्या ऐड ऑन हो गया अपने टेम्परेरी स्ट्रिंग में, अगर अपन समझे तो मोर ओवर द सिनेरियो अपना 2 ऐड ऑन हो चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब वापस डीएफएस कॉल कर दिया अपन ने। ओके, अब डीएफएस में क्या दिया अपन ने, एक तो वही स्ट्रिंग जो अपनी आ रही थी, हाँ, उसके बाद में i+1, मतलब अब अपन स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं है, स्टार्टिंग के अगली वाली पोजीशन पे है। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने एक डॉट लगा दिया है। ठीक है, तो एक डॉट लगा दिया, तो अपन ने क्या बोला, बोला अब अपना एक स्टेप काउंट हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, डॉट कहाँ लगाया भैया, डॉट तो लगाया नहीं। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं आईपी डॉट, आईपी में कॉन्केटिनेशन करा दिया एक डॉट का भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या करा, बोला ये जो रिजल्ट नाम की जो स्ट्रिंग थी वो भी दी थी। ठीक है, हाँ, अब वापस डीएफएस कॉल हुआ। ठीक, अब देखो इनको समझ लो ये क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना बोल रहा है कि कभी भी जब अपन यूं इटरेट करते करते लास्ट पे आ गए, ठीक है, ठीक है, लास्ट पे आ गए, और साथ ही साथ में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि अपनी स्टेप्स भी 4 ही हैं। ध्यान से समझो, इसमें अपन ने क्या बोला, बोला अपन यहाँ पे आ गए ट्रेड करते करते, ठीक है, और अपनी नंबर ऑफ स्टेप्स भी कितनी लगी है, 4। ठीक है, तो अपने को 4 ही तो लेने थे ना, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स भी 4 हैं और अपन लास्ट पे आ चुके हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और नहीं है एंड है यहाँ पे। ठीक है, एंड, तो ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, ये अपनी एक वैलिड आईपी होगी। सही है, हाँ, तो अगर वैलिड आईपी होगी तो अपन क्या बोलेंगे, बोला आईपी के अंदर सबसे पहले तो उसका जो लास्ट पॉइंटर है उसको इरेज करो। लास्ट पॉइंट तो क्यों इरेज किया, क्योंकि हर बार अपन क्या कर रहे हैं कि जब भी नया फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट में डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो आईपी के लास्ट में कोई डॉट नहीं है, देख लो एक बार, आईपी के लास्ट में कोई डॉट नहीं है, हाँ भैया सही बात है। ठीक है, तो लास्ट में कोई डॉट नहीं था, तो अपन ने सॉरी, तो अपन ने क्या बोला, बोले ठीक है लास्ट वाले नंबर को इरेज करो, और उसके बाद में फिर क्या बोला, बोला रिजल्ट को पुशबैक कर दो, रिजल्ट के अंदर पुशबैक कर दो आईपी को। ठीक है, रिजल्ट क्या है अपना, वही वाला वेक्टर है, हाँ, इस वेक्टर के अंदर अपन ने क्या किया, कोई भी वैलिड आईपी मिलती है अपन ने रिजल्ट को पुशबैक कर दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये समझ में आ गया, बोला हाँ ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे आपने 2 के आगे पॉइंट आगे रख दिया था आपने, फिर आपने 5 से चलाया। ठीक है, तो 5 से चलाया तो ऑफकोर्स सी बात है, जैसे ही 5 के लिए आएगा, 5 क्या आती वापस एक और बार पॉइंट हो जाएगा, और डीएफएस वापस कॉल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ कि अपनी नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी बची है आगे, बोला नंबर ऑफ स्टेप्स अपनी 2, 2 और ले सकते हैं अपन। सही बात है, हाँ, 2 तो आ चुके हैं, तो 2 स्टेप्स और ले सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो इतना बड़ा नंबर है यहाँ से, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, हाँ, इसकी साइज कितनी है, बोले इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, हाँ, अपन एक आईपी में एटमैक्स साइज क्या ले सकते हैं, मतलब एक इसमें एलिमेंट में एटमैक्स साइज क्या ले सकते हैं, बोला 3।
ठीक है, अपनी सिर्फ स्टेप्स कितनी बची है 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइज मतलब इसकी साइज कितनी बची है 9, तो अपने को 9 लेनी है और अपन एट मैक्स 2 यानी कि 6 ले सकते हैं, तो इंटू 2 यानी कि 6 ले सकते हैं। हाँ, तो बची 9 है और एट मैक्स ले सकते हैं 6, क्या ये पॉसिबल है? बोला नहीं। तो आगे चेक करने का कोई मतलब था? बोला नहीं, नहीं ऑफ कोर्स सी बात है, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए भी अपन एक कंडीशन लिख देते हैं जिससे अपनी क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच सके, बस और कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि बोला अब जो अपनी स्ट्रिंग की साइज है, ठीक है, उसमें से अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग को माइनस किया। तो स्ट्रिंग की साइज, पूरी साइज कितनी थी, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 थी अपनी साइज। अपन ने इसमें से क्या माइनस किया, जो अपन ले चुके हैं साइज, जितनी साइज पे अपन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अपनी स्टार्टिंग में नोड, अब अपन इसको इटरेट करा, इसको दिखा रही है, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला 11 में से 2 को माइनस किया तो कितने बचे, 9। ठीक है, हाँ, इसको अपन हटाएंगे। हाँ ठीक है, 9 बचे, यहाँ पे 9 आ गया। अब अपन ने क्या बोला कि क्या जो 9 है क्या वो ग्रेटर है किससे, 4 माइनस स्टेप से, मतलब अपनी कितनी स्टेप्स बच चुकी है 4 में से, अपनी कितनी अपन कवर कर चुके हैं, बोले 2 कर चुके हैं तो 2 बची है। हाँ, तो 2 इंटू 3 करा मतलब 6, तो अपन एट मैक्स 6 एलिमेंट्स को ले सकते थे और अपने पास बचे 9 एलिमेंट्स। तो अपन क्या बोलेंगे, भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसको रिटर्न करा दो। सही है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है, अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो अपनी स्ट्रिंग की साइज है ना, हाँ, इसको दोबारा समझो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने जैसे मान लो यहाँ पे आ गए हो आप, 255 ले लिया है आपने, ठीक है, उसके बाद में फिर आपने 255 एक और बार ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद में जब सपोजिंगली कि 1 1 और 3 भी ले लिया है, 1 1 1 भी ले लिया है। हाँ, और इसमें मान लो इतनी वैल्यूज थी, ठीक है, सिर्फ इतनी ही वैल्यूज थी इसमें, ऐसा मान लो कि इसमें इतनी ही वैल्यूज थी। तो अब एक बात बताओ, अब आपकी लास्ट में एक और स्टेप बची है, उसके लिए आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं बची है, तो ऑफकोर्स सी बात है आप ऐसी कंडीशन में भी नहीं आना चाहोगे कभी भी। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। या फिर ऐसा मान लो कि आपके पास में 255 ठीक है, और 1 दिया हुआ था, बहुत ही बढ़िया। तो आपने एक कंडीशन में ले लिया है 255, फिर आपने पॉइंट लगाया, फिर आपने एक और वाला ले लिया 255, ठीक है। अब आप ऐसी कंडीशन में आना चाहोगे कि जहाँ पे आपके पास डॉट के आगे सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, तो आप एक तो चलो यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में आगे डॉट लगाओगे, उसके आगे क्या वैल्यू लोगे, कोई पॉसिबल है? जीरो आप नहीं ले सकते अपने आप से। बोला ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑफकोर्स ये बात अपन इस कंडीशन के लिए भी चेक करेंगे। तो अपन ने क्या बोला, बोला अभी जो अपनी स्ट्रिंग की साइज बची है उसमें से अपन ने जैसे स्टार्टिंग माइनस करी, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला जितनी स्टेप्स चाहिए अपने को उतनी स्टेप्स के लिए उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज तो है भी है, उतनी भी नहीं है, अगर उतनी भी नहीं है तो रिटर्न करा दो, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, बस अब यहाँ पे अपना बेसिकली ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल अपना सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा सिनेरियो होगा। स्टार्टिंग में आया अपने पास जैसे डीएफएस कॉल हुआ, डीएफएस कॉल होती है, कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ये कंडीशन चेक होगी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपना फोर लूप में आया, ठीक है, तो फोर लूप में आते ही क्या है, 3 बार चलेगा हर वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अपने स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग में आते ही अपने किसके ऊपर चला, 2 के ऊपर, ठीक है। हाँ, 2 के ऊपर चला, तो 2 के ऊपर चलता चलाते अपने क्या बोला, बोला 2 के आगे पॉइंट लगाया और इसके आगे की सारी कंडीशन चेक करी आ जाओ, ठीक है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला 25 के आगे पॉइंट लगाओ और इसके आगे की सारी कंडीशन चेक करके आ जाओ। फिर अपन क्या बोलेंगे, 255 के आगे पॉइंट लगाओ और इसके आगे की सारी कंडीशन चेक करके आ जाओ। बोले ठीक है, बस ये कंडीशन अपने को बार बार चेक करनी थी, और जैसे जैसे अपनी कंडीशन चेक करते जाएंगे कहीं पे भी अपने को वैलिड मिलता जाएगा, उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग मतलब वो रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया ये एक कंडीशन और बताओ, इफ नम इक्वल्स टू 0 तो ब्रेक कर दो। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब देखो सिंपल सा है कि अपन ने क्या किया, अपन ने क्या बोला, सिंपल सिंपल सा अपन ने ऐसे बोला कि जैसे मान लो कि कभी भी अपन ने ऐसे अपन एक कंडीशन ले लेते हैं जिसके अंदर अपना नम 0 हो जाए। ऐसा मान लो अपने को स्ट्रिंग दी हुई है 255, ठीक है, 0 और 255, ठीक है, ये अपनी स्ट्रिंग दी हुई है। तो अपन ने क्या बोला कि सपोजिंगली अपन ने यहाँ पे लिया पहले तो 2.5 और फिर ये सब ले लिया, ठीक है। फिर अपनी एक कंडीशन आई जहाँ पे अपन ने लिया 255, ठीक है, पॉइंट। अब यहाँ पे नम जो है अपना 0 हुआ एक बार, हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपना नम एक बार 0 हो चुका है तो अब उस कंडीशन को वहीं पे क्रॉस करा तो उसको अपन 3 बार नहीं चलाएंगे, अपना एक बार 0 आ चुका है तो बस अपन उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो बस अपन 0 को बस एक ही बार काउंट करेंगे, 0 आ गया तो अपन यहाँ पे आगे डॉट लगाना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 255 मतलब 25 और अगर यहाँ पे 50 लेते तो क्या ये वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसा 20 होता, ठीक है, तो 25, फिर अपन 20 तो ले सकते थे, ऑफकोर्स की बात है, लेकिन 0.20 के आगे अपन 2 भी ले लेते तो क्या ये भी वैलिड है? बोला बिल्कुल सही बात है, ये भी वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। बस अपन ये कंडीशन सारी की सारी चेक कर ली है एंड सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।